अजीत डोभाल ने एक व्याख्यान में कहा, भारत की मानसिकता है कि जहां वह हिट करता है वह अपने वजन से कम ताकत का मुक्का मारता है। हमें अपना वजन बढ़ाना होगा और उसी अनुपात में मुक्का मारना होगा। नमस्कार, मैं अखिलेश बरनवाल एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमें देख पा रहे हैं कि इस समय मैं आपको अजीत डोभाल की स्टोरी सुना रहा हूं, जो कि बहुत ही मार्मिक और कठिन भी है। कैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, कैसे वो एक मुसलमान बनकर पाकिस्तान में 7 साल गुजारे, यह एक ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज उन्हीं की स्टोरी का हम दूसरा पार्ट आपको सुनाने वाले हैं। यदि आपको पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें जो इसको सुनने के इच्छुक हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम इसके आगे की इनकी जीवनी आपको सुनाते हैं। आज के इस पार्ट का जो नाम है वो है रोमांच का दूसरा नाम डोभाल। रोमांच का दूसरा नाम डोभाल। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर आसीन अजीत कुमार डोभाल से बड़े बड़े मंत्री भी सहमे रहते हैं। भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए डोभाल ने भारत के शत्रुओं को सीधा और साफ संदेश दिया है कि अब भारत आक्रामक रक्षात्मक रवैया अख्तियार कर चुका है। भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था। खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था और उनकी तैयारियों की जानकारी मुहैया करवाई थी। आप समझ सकते हैं कि दूसरे के वतन में जा करके उनके ही वतन के लोगों का विश्वास जीतना कितना कठिन हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जब सन 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था, तब उन्हें भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था। बाद में उस फ्लाइट को कंधार ले जाया गया और यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। कश्मीर में भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ कर ली थी। उन्होंने उग्रवादियों को ही शांति रक्षक बनाकर उग्रवादी की धारा को मोड़ दिया था। उन्होंने एक प्रमुख भारत विरोधी उग्रवादी कोका परे को अपना सबसे बड़ा भेदिया बना लिया था। 80 के दशक में वे उत्तर पूर्व में भी सक्रिय रहे। उस समय लाल डेंगा ने नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने हिस्सा और अशांति फैला रखी थी, लेकिन तब डोभाल ने लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडरों का विश्वास जीत लिया था, जिसका नतीजा यह हुआ था कि लाल डेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प अपनाना पड़ा। डोभाल ने वर्ष 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहृत किए गए रोमानियाई राजनयिक लिविउ राडू को बचाने की सफल योजना बनाई थी। डोभाल ने पूर्वोत्तर भारत में सेना पर हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई और भारतीय सेना ने सीमा पार म्यांमार में कार्रवाई कर उग्रवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना और NSCN खापलांग गुट के बागियों के सहयोग से ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 30 उग्रवादी मारे गए। डोभाल ने पाकिस्तान व ब्रिटेन में राजनयिक जिम्मेदारियां भी संभाली और फिर करीब 1 दशक तक खुफिया ब्यूरो की ऑपरेशन शाखा का नेतृत्व किया। अगला जो पार्ट है, अगला जो टॉपिक है इनका, कीर्ति चक्र पाने वाले अफसर। कीर्ति चक्र पाने वाले अफसर। दोस्तों, अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं।
अजीत डोभाल देश के इकलौते ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। आमतौर पर यह पुरस्कार सेना के अधिकारी को ही दिया जाता है, लेकिन अजीत डोभाल के कई ऐसे कारनामे हैं जो उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता था। सन 1989 में अजीत डोभाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नेतृत्व किया था। तब भी वे एक रिक्शा वाला बनकर वहां काम करते रहे और किसी को कानो कान भनक दिए बगैर स्वर्ण मंदिर से नक्शे, हथियारों एवं लड़ाकों की सारी जानकारियां लेकर बाहर भी चले आए थे। वहीं पाकिस्तान में जासूसी से पहले उन्होंने जूते बनाने का काम भी सीखा, जिससे खुफिया काम करने के दौरान किसी को शक ना हो। सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड। अगली जो मुख्य हेडलाइन है हमारी वो है सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड। उरी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसके मास्टरमाइंड अजीत डोभाल ही थे। उन्हीं की देखरेख में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। म्यांमार पर भी भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसे भी उन्हीं की देखरेख में अंजाम दिया गया था। उनके निर्देशन में भारत कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने के लिए कई अभियान चला चुका है। कहने का मतलब यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टरमाइंड था, इसको चलाने वाला जो था वो मात्र एक अजीत डोभाल ही थे। चलिए इनके आगे का हेडलाइन पढ़ते हैं। आगे की है डोभाल की चेतावनी। डोभाल ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब समाज को बांटकर भी देश तोड़े जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि बदलते वक्त में किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के तौर तरीके भी बदले गए हैं। युद्ध के नए हथियार के तौर पर सिविल सोसाइटी यानी समाज को नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। डोभाल ने कहा, राजनीतिक और सैनिक उद्देश्य हासिल करने के लिए युद्ध अब ज़्यादा असरदार नहीं रह गए हैं। दरअसल युद्ध बहुत महंगे होते हैं, हर देश उन्हें नहीं झेल सकता। उसके नतीजों के बारे में भी हमेशा अनिश्चितता रहती है। ऐसे में समाज को बांटकर और भ्रम फैलाकर देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा, लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए युद्ध की चौथी पीढ़ी के तौर पर नया मोर्चा खुला है जिसका टारगेट समाज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से सटी हमारी सीमा की लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी है। इस जगह बॉर्डर मैनेजमेंट में पुलिस का बड़ा रोल होना चाहिए। उन्होंने आईपीएस अफसरों से कहा, भारत के अंदर 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कानून व्यवस्था के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पुलिस फोर्स की है, लेकिन अब यह रोल और बढ़ेगा। हमारी 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा पर अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। आगे चलकर आप इस देश के बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए भी जिम्मेदार होंगे। अगला जो है वो है मुख्य कार्यों पर एक दृष्टि। आगे जो अजीत डोभाल जी कहते हैं कि मुख्य कार्यों पर एक ही दृष्टि होनी चाहिए, एक ही नज़र होनी चाहिए। तो देखते हैं। पहला, जो मेडल किसी आईपीएस अफसर को 17 वर्ष बाद दिया जाता है वह उन्होंने अपनी सेवा के सिर्फ 6 वर्षों में ही पा लिया था। जो मेडल अन्य आईपीएस अफसरों को 17 वर्ष में एक बार मिलता है, वह मेडल अजीत डोभाल जी मात्र 6 वर्षों में हासिल कर चुके। ये अपने दम पर, अपने शक्तियों के, अपने निष्ठा के बल पर ही हासिल कर पाए थे। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान में 7 वर्ष जासूस बनकर बिताए। इसी दौरान आप वहां की आमद में मार्शल की पोस्ट तक पहुंचे। उन्होंने जब वह पाकिस्तान में 7 साल मुसलमान बनकर गुजारे तब वहां पर भी वे मार्शल की पोस्ट तक पहुंचे। तीसरा पॉइंट, बलूचिस्तान में RAW
को फिर से एक्टिव करके उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। अजीत डोभाल जी RAW को फिर से बलूचिस्तान पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। तीसरा, एक दशक से भी अधिक समय तक IB के संचालन विंग का नेतृत्व करने का अनुभव भी इनके पास है। आतंक निरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की। मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर काफ़ी लंबा समय बिताया। अजीत डोभाल जी चीन के अंदर काफ़ी लंबा समय बिताया, वो भी बिना किसी पहचान के। वर्ष 2018 में उन्हें रणनीतिक नीति समूह SPG के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पंजाब राज्य में हुए रोमानियों के रेस्क्यू ऑपरेशन में उनकी अहम भूमिका थी। वर्ष 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की थी। आप सोच सकते हैं कि अजीत डोभाल जी कितना महान कार्य किए हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं हो सकता। तो चलिए आगे इनके मुख्य टॉपिकों को आपको बताते हैं। अगला जो है मुख्य हेडलाइन, रिटायरमेंट के बाद बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। रिटायरमेंट के बाद बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पहला पॉइंट, वर्ष 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर होने के बाद भी वह भारत की सुरक्षा में संबंधित मामलों में एक्टिव रहे। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध अखबारों व जर्नल्स के लिए लिखने के अलावा सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में भारत की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी भाषण दिए। अजीत डोभाल 30 मई 2014 से इस पद पर हैं। वे भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इससे पहले शिवशंकर मेनन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। तीसरा पॉइंट, डोभाल ने वर्ष 2014 में इराक में फंसी हुई 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए वह स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन पर कार्य किया। चौथा पॉइंट, म्यांमार की सीमा के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें 50 आतंकवादियों को मारा गया था। सोचिए, म्यांमार की सीमा के अंदर भी घुसकर उन्होंने 50 आतंकवादियों को मार गिराया था। कितनी बड़ी बात है, 50 आतंकवादियों को। आगे अगला पॉइंट जो है वो है, अजीत डोभाल ने अपने करियर में ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में ही काम किया है। गुप्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वह 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस बनकर रह चुके हैं। अजीत डोभाल ने भारतीय सुरक्षा नीतियों में बड़े स्तर पर बदलाव किया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया गया। 2016 में उरी आतंकी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक में दिया गया। क्या बात है। अगला जो टॉपिक है वो है पुरस्कार व सम्मान। पहला पॉइंट, अजीत डोभाल अपनी उच्च सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी हैं। दूसरा, उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया है। यह मेडल प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चयनित अधिकारी को उसकी वीरता या प्रतिष्ठा सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा पॉइंट, वर्ष 1988 में अजीत डोभाल को दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। चौथा पॉइंट, अजीत डोभाल उन लोगों में से एक है जो सीमा पर न रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए साल में 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटे कार्यरत हैं। हमारी सुरक्षा के लिए 12 महीने, 7 दिन, 24 घंटे, 12x24x7 days अवेलेबल एनी टाइम। दोस्तों, आप अजीत डोभाल की महानता को समझ सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि कितना निष्ठा से इन्होंने काम किया है। वो एक टॉपिक तो ख़त्म हुआ। अगला जो पार्ट है इस किताब का वो है सफलता का 4 सूत्रीय मंत्र। आपको इस पार्ट से थोड़ी सी प्रेरणा भी मिलेगी कि हमें
कैसे सफलता मिल सकता है, तो चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डोभाल को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुना, एक ऐसा पद जो रक्षा और विदेश मामलों के मंत्रियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। यह डोभाल को कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ बातचीत का प्रभारी बनाता है। वो सामरिक क्षमताओं पर चर्चा करने के लिए हथियार निर्माता देशों का दौरा करते हैं और देश के शीर्ष राजनयिक विदेश सचिव एस जयशंकर के साथ दैनिक संपर्क करते हुए आतंकवादी हमलों की प्रतिक्रिया की योजना भी बनाते हैं। मोदी के साथ डोभाल के प्रभाव ने विपक्षी राजनेताओं को आलोचना की जगह दी और मोदी के प्रशासन के भीतर असंतोष को हवा दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो से सेवानिवृत्त होने के बाद डोभाल ने वर्ष 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की। सन 1972 में वे इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले गए, जहां उन्होंने 3 दशक बिताए, जिसमें पूर्वोत्तर, जम्मू व कश्मीर और उत्तराखंड के अशांत क्षेत्रों में कार्यकाल शामिल थे। अजीत डोभाल ने एक व्याख्यान में कहा, भारत की मानसिकता है कि जहां वह हिट करता है वह अपने वजन से कम ताकत का मुक्का मारता है। हमें अपना वजन बढ़ाना होगा, उसी अनुपात में मुक्का मारना होगा। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि सफलता का 4 सूत्रीय मंत्र। तो चलिए देखते हैं वह कौन कौन सा है। एक ऐसी दुनिया में जहां शक्ति गतिशीलता बदलती रहती है, केवल वे ही सफल होंगे जो अभी हो रहे परिवर्तनों को समझ सकते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, अपने आसपास की दुनिया से अभ्यस्त होते हैं और हर व्यक्ति स्थिति एवं क्रिया से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल यह मानते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल के पॉल द्वारा डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किए जाने के बाद डोभाल ने अपनी स्वीकृति भाषण में सफलता के लिए अपना 4 सूत्रीय मंत्र साझा किया। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया और उसकी शक्ति गतिशीलता बदल रही है। डोभाल ने कहा, पहले सत्ता की बागडोर उन लोगों के हाथ में थी जो शारीरिक रूप से मजबूत थे, फिर जिनके पास जमीन का बड़ा हिस्सा था, फिर जिनके पास बड़ी सेनाएं थी और हाल ही में उनके हाथ में है जिनके पास तकनीक है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को पहचानने में सक्षम नहीं थे वे असफल रहे। केवल वे ही जो परिवर्तन देख सकते हैं और जो दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, जो सोचते हैं कि सीखने के लिए बहुत कुछ है और जो हर व्यक्ति एवं हर कार्य में सकारात्मक देखते हैं, वे जरूर से जरूर सफल होंगे। उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे जिनका रवैया नकारात्मकता का है। उन्होंने कहा। छात्रों को संबोधित करते हुए डोभाल ने कहा कि 51 साल पहले उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र के रूप में एक दीक्षांत समारोह में भाग लिया था। मुझे आशा है कि आपने यहाँ जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे आप आने वाले समय में अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करेंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आपने यहाँ जो सीखा क्या वह अगले 50 वर्षों के लिए पर्याप्त है? यह कैसी दुनिया होगी? यह कैसा समाज होगा? यह कैसा उस नई दुनिया के लिए तैयार है? उन्होंने पूछा। एक कहानी साझा करते हुए डोभाल ने कहा कि जब बुद्ध मृत्युशैया पर थे उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि भौतिक शरीर छोड़ने के बाद उन्हें कौन रास्ता दिखाएगा? बुद्ध ने उन्हें एक मंत्र दिया, अपदीपो भव, या अपने आप में प्रकाश बनो। इस दुनिया में आप हर जगह सीख सकते हैं। यदि आपका मन लयबद्ध है तो उसे हर तरफ से ज्ञान प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा, अपने स्वयं के गुरु और शिष्य बने, अपने स्वयं के गुरु और शिष्य बने। मानद उपाधि प्राप्त किए जाने पर डोभाल ने कहा, मुझे इस सम्मान के बारे में 1 साल पहले बताया गया था, लेकिन मैं थोड़ा अनिच्छुक था। मैं एकेडेमिया से नहीं हूँ, मैं जीवन भर एक ऑपरेशनल मैन रहा हूँ। मैं इस सम्मान को विनम्रता व कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूँ। विश्वविद्यालय के चांसलर के पॉल ने कहा, आज का दिन वाकई बहुत खास है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने हमारे सबसे प्रतिष्ठित सपूत अजीत डोभाल को सम्मानित कर एक जगह से खुद को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने एक बार उनसे कहा था कि उत्तराखंड में मानव संसाधन बहुत हैं, लेकिन व्यावसायिकता की कमी है। उन्होंने युवाओं से उद्यमशीलता, कौशलता एवं व्यावसायिकता विकसित करने और राज्य के विकास में योगदान देने तथा राज्य से बाहर प्रवास पर रोक लगाने का आग्रह किया था। क्या बात है जी डोभाल जी, आप तो देश की सेवा के साथ साथ आज के नव पुरुषों को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों, अपने आसपास के लोगों के भी साथ शेयर करें जो इसको सुनने की इच्छुक हैं, ताकि उन्हें भी पता चल सके ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जिनका इतिहास आने वाले समय में दबा दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसमें हमारी भी मदद कीजिए। और हाँ, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो पार्ट है वो हम आपको बता देते हैं कि क्या है। भारत की मानव पूंजी, अगला जो पार्ट है वो है भारत की मानव पूंजी। धन्यवाद। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।